बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण का चौथा अध्याय। सप्ताह सुनने वालों को नारायण का दर्शन और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णव जन व ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर एकाग्रचित हो गए, तब श्री श्याम सुंदर ने जो पीताम्बर धारण किए हुए थे, करघनी, मोर मुकुट, जोड़ाऊ कुंडल पहने थे, केसर व चंदन का तिलक लगाए थे, उद्धव और वैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए और अपनी मधुर मोहनी सूरत से सभी को दर्शन दिए। उस अमृतमयी कथा को सुनकर सभी की आंखों के सन्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई थी। उनके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे, चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे, धूप दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे। शंख की तो मूल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जय घोष करने लगे। ठठ के ठठ लोग उमड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि उन्होंने ये सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है? इस पर सनत कुमारों ने कहा, ऋषिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट, लालची, चुगलखोर, दुष्चरित्र, कामी और क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। ये कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। वह सारे दिन सांसारिक मोह माया से फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन सप्ताह करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान ना होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये सोच सोचकर वह हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान ना होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वे भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसीलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। वैसे ये सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है,
तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए। इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उसे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मल मूत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बांझ ही ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपनी बहन को उदास और कमज़ोर देखा तो पूछा कि ये सब क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसीलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से ये झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह एक माँ की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। ये फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मण दूरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा है, जबकि उसकी बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है, अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालकों का लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगा। जब दोनों बालक सियाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधकारी वेश्या गमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन ना देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही था।
उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता, इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंक धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति संसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसीलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की कागरचित भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।